बात की है डिप्रेशन और मैनिया की। बोलिए। डिप्रेशन और मैनिया। तो आज हम लोग मैनिया पे बात करेंगे। मैनिया, कोई बताएगा कि मैनिया क्या होता है? जी सर, मैनिया जो होता है पेशेंट उसमें बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको लगता है जो वो कह रहा है वही सही है, और ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है मरीज के अंदर, और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। तो मैनिया के लक्षण क्या क्या हैं, मैनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, हम एक एक करके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनिया की, आज उन पे बात करेंगे। पहला है इंटेंस एनर्जी एंड हाइपर एक्टिविटी। बिल्कुल मरीज में लगेगा कि ताकत बहुत आ गई, हाइपर एक्टिविटी आ गई, लंबा लंबा चक्कर लगाएगा, जल्दी जल्दी कोई काम करने की कोशिश करेगा, बार बार कुछ करता रहेगा। तो ये मैनिया का एक लक्षण है। एलिवेटेड मूड, बड़ा हाइपर मूड में रहेगा, बहुत ही बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में उसका दिमाग चलेगा। यूफोरिक होगा, इरिटेबल होगा, एजिटेटेड होगा, जरा सा तुमने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाएगा उसको, एजिटेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करेगा। फिर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टेकिंग टू मच, यानी कि इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा कि जरा सी कोई बात तुमने उसके साथ कर दी तो बिल्कुल उसको इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर ओवर कमिटिंग विद एक्टिविटीज़ एंड अनेबल टू फॉलो अप थ्रू, तो ओवर कमिट कर देगा, किसी भी चीज़ के लिए फॉल्स प्रॉमिस कर देगा, अच्छा हम कर देंगे, अच्छा हम चले जाएंगे, अच्छा हम दे देंगे, पर वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक लक्षण होगा। फिर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी, ऐसा लगेगा कि बहुत ही क्रिएटिव है, हर चीज़ के लिए कहेगा मैं कर दूंगा, मैं अच्छी कुकिंग कर दूंगा, मैं वहाँ चला जाऊंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमने अभी मुझे देखा कहाँ है, मैं सब कर दूंगा। फिर सेटिंग अनरियलिस्टिक प्लान्स, उन दुनिया में चला जाएगा और उन अनरियलिस्टिक प्लान्स को सेट करेगा जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। तो एक अनरियलिस्टिक दुनिया में जीता रहेगा, जो कि गलत है। ओवर स्पेंडिंग, अगर मार्केट चला जाएगा तो बहुत सारा ऊल जलूल का खर्चा करने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेगा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। पुअर जजमेंट, उसकी जो जजमेंटल स्किल्स हैं वो पुअर हो जाएंगी, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता सही नहीं रहेगी, सही और गलत का आंकलन कर पाना उसके बस में नहीं होगा। पुअर स्लीप होगी, वो व्यक्ति ये कंप्लेंट करेगा उसके घर वाले कि ये भैया सोता ही नहीं है रात में, रिड्यूस्ड डिज़ायर टू स्लीप, स्लीप की इच्छा ही नहीं है, एंड सारी रात करवट बदलता रहेगा, उठेगा, चलेगा, फिरेगा, फ्रिज में जाएगा, पानी पिएगा, फिर लेटेगा, फिर कुछ करेगा, टीवी चला लेगा, पर वो सोएगा नहीं सारी रात। उसके बाद ग्रैंडियोसिटी, पुअर सेल्फ अवेयरनेस एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। ग्रैंडियोसिटी शब्द का मतलब है ग्रैंड फीलिंग, मैं राजा महाराजा हूँ, जो मैंने कह दिया वही सही है, मुझे ही सब कुछ आता है, तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो।